वालेकुम फ्रेंड्स, रैकी चैनल खान पॉइंट पे खुशामदीद। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें कमेंट्स किए हैं कि हमारे पास जो है GX6605 का जो है USB वाला फ़ाल्ट ये शेयर करें ज़रूर। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी मेरे पास फ़ाल्ट तो नहीं मौजूद, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस तरीके से दूंगा कि इंशाल्लाह आप इसको रिपेयर करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है USB वाले दो फ़ाल्ट होते हैं। पहला फ़ाल्ट जो है मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहला ये फ़ाल्ट होता है कि ये USB वाली जो जगह है ये भी अक्सर ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जो है USB कन्वर्ट नहीं होती। तो इसके बाद दूसरा फ़ाल्ट जो है उसका मैं कंप्लीट हाल आपको बताता हूँ, वो भी मसला पड़ जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये देख लें दोस्तों, यहाँ से मैंने इसकी स्ट्रिपें जो है हटा दी हैं। तो इसके बाद रहा कि मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता चलूँ। मैंने जो है पिक्चर भी बना ली है, आपके सामने ये पिक्चर ऊपर शो हो रही है। और इसके बाद जो है ये ब्लैक वाला जो मीटर का वायर है ये मैं लगा रहा हूँ बॉडी में। और सबसे पहले ये देख लें, ऊपर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बाएं तरफ जो है हमें यहाँ पावर सप्लाई 5 वोल्ट मिलती है। ये देख लें दोस्तों, यहाँ 4.55, ठीक है। तो इसके बाद रहा दूसरा पॉइंट कि हमें ये रेगुलेटर IC जो है यहाँ पे भी इतने ही वोल्टेज मिलते हैं। ये भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें, ये सेम टू सेम एक ही पॉइंट हैं इसमें। और इसके अलावा हमने काम जो करना है USB वाला कि यहाँ पे चेकिंग करनी है हमने। इस तरफ जो बाएं तरफ वाला है पहला पॉइंट, ये मैं ऊपर पिक्चर के ज़रिए भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आपने मीटर लगा के देखना है कि यहाँ पे ये वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। ये देख लें दोस्तों, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे अटैच किया और ये 4.59 हो गया। ये यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास इसी तरीके से इसी USB वाले पॉइंट में अगर वोल्टेज ठीक हैं तो समझ लेना कि आपका जो USB वाला फ्रंट वाला हिस्सा है वो ख़राब हो चुका है, आप उसको चेंज करें। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं देगा, ये देख ले, मैं आपको दिखा दूँ कि ये 0 शो कर रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लें कि ये हो गया आपके बोर्ड का फ़ाल्ट। तो आपके बोर्ड का जो फ़ाल्ट है वो भी कंप्लीट मैं आपको बताता चलूँ कि ये कैसे हल करना है। ये मैंने बोर्ड जो है खोल के ओपन इसको कर दिया है। अभी आपको दिखाता हूँ एक और बोर्ड। तो ये रही इसकी पिक्चर। ये देख लें कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी उल्टी साइड हमने कर देनी है। और यहाँ पे जो है हमें 5 वोल्ट सप्लाई के मिलते हैं, ये बाएं तरफ, ठीक है। जब सीधा होगा तो इसमें दाएं तरफ 5 वोल्ट मिलेंगे सप्लाई वाले। जब उल्टा करेंगे इसको तो ये बाएं तरफ हो जाएगा 5 वोल्ट प्लस वाला। तो इसके अलावा ये रही ऊपर USB वाली जगह। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एक ही काम हो जाएगा। ये भी जो है दाएं तरफ प्लस वाला जो 5 वोल्ट है यहाँ पे हमें मिलेगा। तो आपने करना क्या है दोस्तों कि इसका बहुत ही आसान हल है। ये देख लें कि यहाँ से जो है ये प्लस अपना पावर सप्लाई वाली जगह जो है, यहाँ से आपने 5 वोल्ट वाली जगह जो बाएं तरफ पे पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये USB वाली जो जगह है बाएं पॉइंट वाली, इस पर आपने एक बारीक सी वायर का जंपर लगा देना है। तो यहाँ पे जब जंपर लगाएंगे तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिक ही ये कंप्लीट हल हो जाएगा। और उसके बाद इसमें रिपेयरिंग वाला भी कोई फ़ाल्ट नहीं ध्यान आएगा कि आपने क्या किया है या नहीं किया। तो दोस्तों, इसी तरीके से जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक जंपर लगाएंगे तो बिल्कुल ये कंप्लीट USB जो डेटा है वो ऑन कर देगा और आपको कोई परेशानी नहीं देगा। इसी तरीके से जो है ये ऊपर वाली जो जगह है USB वाली, ये भी देख ले, मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ।
ये जो ऊपर वाली तरफ जहाँ पे USB लगती है, इस तरफ जो है हमें 5 वोल्ट मिलते हैं, और ये जो नीचे वाली साइड है ये ग्राउंड वाली होती है। तो चाहे आप यहाँ पे भी जंपरिंग कर सकते हैं या यहाँ पे भी जंपरिंग कर सकते हैं। तो इसको हमने 5 वोल्ट देना है यहाँ से पावर सप्लाई से उठाकर इस जगह पर, तो ये कंप्लीट हल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।